हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो के अंदर एक काफ़ी अच्छा सवाल यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं, जो कि एक ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। काफ़ी सारे बच्चों को इस सवाल के अंदर यहाँ पे डाउट रहता है कि सर इस सवाल को कैसे अप्रोच करना है, इस ग्राफ को लेकर के इस सवाल को कैसे यहाँ पे सोल्व करना है। तो आज आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। अपन इस सवाल को डिटेल में यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। यदि वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को एक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार का कंटेंट रेगुलर बेसिस से मिलता रहे। तो काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे से ये सवाल पूछा था, तो इसके ऊपर मैं डिटेल यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, ताकि एक ही वीडियो से सारे बच्चों का यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाए। काफ़ी कंफ्यूजिंग ये सवाल है, क्योंकि इसकी अप्रोच समझ में नहीं आती कि सवाल को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले सवाल अपन समझते हैं। गिवन द ग्राफ इज अ प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन वर्सेस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा फॉर द कॉइन लाइन ऑन द बुक। 17 पॉइंट्स आर लेबल्ड विद द नंबर्स. The coin slips at an angle theta c. The coefficient of static friction is 0.6 and coefficient of kinetic friction is 0.4. तो हमको यहाँ पे क्या सिचुएशन दे रखी है? हमको यहाँ पे सिचुएशन दे रखी है, लेट से कि हमारे पास कोई यहाँ पे बुक है जो कि यहाँ पे एक इंक्लाइन की तरह काम कर रही है, और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हमको कितना दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है। इसके ऊपर यहाँ पर एक कॉइन रखा हुआ है। अब इसके ऊपर यहाँ पे जो भी फोर्सेस लगे हुए हैं, कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं? नॉर्मल हो गया, लिमिटिंग हो गया, काइनेटिक हो गया, स्टैटिक हो गया। ये जो फोर्सेस यहाँ पे लग रहे होंगे, उनके ऊपर बेस्ड हमको यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, थीटा यहाँ पे क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। थीटा सी वो एंगल है जिसपे यहाँ पे जो कोइन है वो बुक के ऊपर से क्या कर जाएगा? स्लिप यहाँ पे कर जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू हमको दे रखी है, काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट की वैल्यू हमको दे रखी है। दो क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछे हुए हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स ऑन द कॉइन फ्रॉम द बुक की नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। दूसरा हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि थीटा सी की वैल्यू क्या होगी, यानी कि वो एंगल क्या होगा जिस पर यहाँ पे जो कोइन है वो स्लिप कर जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे इस ग्राफ को समझना होगा। इस ग्राफ से अपन यहाँ पे इन क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 17 पॉइंट्स गिवन है। 17 पॉइंट्स के अंदर आपको यहाँ पे 4 ग्राफ देखने को मिलेंगे। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। 4 ग्राफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हमें यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा ग्राफ किस फोर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हमें यहाँ पे बेसिक्स पे जाना होगा, हमें यहाँ पे बेसिक्स को समझना होगा। तो देखिए लेट से हमारे पास ये कोई इंक्लाइन है, यानी कि जो बुक है वो इंक्लाइन है यहाँ पे थीटा एंगल पे। यहाँ पे कोइन रखा हुआ है जिसका मास लेट से कितना है? m है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे फोर्सेस अप्लाई हो रहे होंगे, आप सभी को यहाँ पे पता है। तो देखिए फ्रिक्शन का बेसिक हमारे पास क्या होता है कि जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे अप्लाई होता है। जितना आप फोर्स लगाते हैं उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लगता है, और उस फोर्स को वो बैलेंस कर लेता है। जैसे जैसे आप यहाँ पे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी यहाँ पे बढ़ने लगता है, और उस अप्लाइड फोर्स को वो बैलेंस कर लेता है जब तक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में रहता है। लेकिन जैसे आप यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे मूव कर जाता है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? अप्लाइड फोर्स के साथ बढ़ने लगती है, और एक लिमिटिंग वैल्यू के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे मूव कर जाता है। तो यदि इन चारों ग्राफ में से हमको यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट यहाँ पे ग्राफ समझना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का यहाँ पे ग्राफ कौन सा होगा, तो हमारा जो फर्स्ट ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है बेटा, वो कौन सा होगा? आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 0 से इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। जैसे आप अप्लाइड फोर्स लगाएंगे वैसे यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट होगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 0 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हम यहाँ पे ग्राफ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यानी कि ये वाला जो ग्राफ है वो कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन का ग्राफ है। आई थिंक सभी को ये समझ में आ गया होगा, जिसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है? यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी ग्राफ समझते हैं अपन। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि इन तीनों ग्राफ में से बचे हुए फोर्सेस कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले अपन ये फर्स्ट ग्राफ देखते हैं। देखिए फर्स्ट ग्राफ जो होगा, ये हमारा कौन सा फोर्स होगा? नॉर्मल फोर्स होगा। क्योंकि देखिए चाहे मैं यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लिखूँ, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है उसको मैं लिखूँ एफएस मैक्स, तो ये आप सभी को पता है क्या होती है? म्यू एस इंटू एन होती है। और यदि मैं यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लिखूँ तो ये क्या होगा? म्यू के इंटू एन होगा। अब म्यू एस और म्यू के जो है दोनों ही यहाँ पे क्या है? 1 से छोटे हैं, यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है और जो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन है, दोनों की वैल्यू नॉर्मल फोर्स से तो कम ही आने वाली है। ठीक है ना, यानी कि जो फर्स्ट ग्राफ होगा जिसके अंदर यहाँ पे फोर्स को रिप्रेजेंट किया गया है, ये वाला फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो ये वाला फोर्स हमारा कौन सा होगा? नॉर्मल फोर्स हमारे पास यहाँ पे होगा। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। नॉर्मल फोर्स कौन कौन से पॉइंट्स पे हमारे पास है? 1 2 नॉर्मल फोर्स कौन कौन से पॉइंट्स पर है हमारे पास? 1 2 3 4, ये सारे पॉइंट्स हमारे पास नॉर्मल को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे दे सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स ऑन द कॉइन फ्रॉम द बुक इज। तो देखिए हमारे पास नॉर्मल फोर्स कौन कौन से पॉइंट पे आ रहा था? 1 2 3 4, इन पॉइंट्स पे हमारे पास नॉर्मल फोर्स आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 2 इसमें से अवेलेबल है। ठीक है ना,
1 2 3 4 में से ओनली कौन सा अवेलेबल है, 2 अवेलेबल है, तो 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलिए बाकी फोर्सेस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए एक बात सभी को यहाँ पे पता है कि फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा उससे क्या होता है, छोटा होता है। आप सभी को पता होगा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है उससे काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा यहाँ पे छोटा होता है। आप यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए यहाँ पे कितना है, 0.6 है, 0.6 से आप नॉर्मल को मल्टीप्लाई करेंगे और 0.4 से आप नॉर्मल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 वाली वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। यानी कि जो बचे हुए दो ग्राफ है इनमें से हमें क्लियरली पता लग रहा है कि ये वाला जो ग्राफ होगा ये हमारा यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ये वाला जो ग्राफ है हमारा ये यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको आप सभी लोग एफएस मैक्स भी बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेगा। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। तो हमने चारों फोर्सेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया है। हमारा जो फर्स्ट वाला ग्राफ है ये स्टैटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड ग्राफ काइनेटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड ग्राफ हमारा यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और फोर्थ वाला ग्राफ हमारा नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहाँ पे हमें सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना है कि थीटा सी क्या होगा, किस एंगल पे यहाँ पे जो कॉइन है वो स्लिप कर जाएगा। तो देखिए इस ग्राफ को यदि हम देखें तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। जैसे हम पॉइंट यहाँ पे 8 पे पहुँचते हैं और देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या लिमिटिंग वैल्यू है फ्रिक्शन की, तो लिमिटिंग वैल्यू जो है फ्रिक्शन की देखिए वो यहाँ पे 6 है, 7 है, देन 8 है। तो यहाँ पे 8 जो है वो क्या है, क्रॉस सेक्शन पॉइंट है। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते 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 कहाँ पे पहुँचा, इस 8 पॉइंट पे पहुँचा, ठीक है ना। अब इस 8 पॉइंट के बाद यदि आप फोर्स यहाँ पे बढ़ाएंगे तो ये लिमिटिंग वैल्यू हमको मिल चुकी है। तो इस लिमिटिंग वैल्यू के बाद यदि आप फोर्स को अप्लाई करेंगे तो हमारा जो ब्लॉक है वो क्या कर जाएगा, यहाँ पे स्लिप कर जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू बढ़ते 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 8 पे पहुंची और जो हमारा लिमिटिंग वैल्यू है वो भी यहाँ पे 8 पे पहुंच रही है। यानी कि ये 8 जो है ये जो हमारा जंक्शन पॉइंट है, ये हमारी कौन सी वैल्यू है, इस स्टैटिक फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इस मैक्सिमम वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एंगल कौन सा है बेटा, 16। यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है, एंगल आ रहा है। इसके बाद जैसे यदि आप यहाँ पे फोर्स इंक्रीज करोगे वो हमारा जो ब्लॉक है वो क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। ये क्या है, इसकी लिमिटिंग कंडीशन है। तो ये जो 8 है ये जो हमारा फोर्स की वैल्यू है जिस पे हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो कौन सा है, 16 यहाँ पर है। तो ये 16 जो वैल्यू होगी इस पे हमारा जो ब्लॉक है वो क्या कर जाएगा बेटा, यहाँ पे स्लिप कर जाएगा। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक सभी को यहाँ पे दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग ये सवाल है। यदि सवाल पसंद आया है, इसका सॉल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।